हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल यूनिक पॉइंट स्टडी में। देखिए दोस्तों, आज प्रेजेंट टेंस का लास्ट टेंस लेकर आए हैं आपके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। देखिए दोस्तों, जिन टेंस में कार्य वर्तमान में जारी रह रहा होगा और समय के साथ मतलब चल रहा होगा, लेकिन समय के साथ चल रहा होगा, उस टेंस को हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान होती है दोस्तों, इन वाक्यों के जो अंत में होते हैं बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के अकॉर्डिंग ही इनकी पहचान होती है। लेकिन इन टेंस में है, हो और हु के लिए ईजम आर का प्रयोग नहीं करते हैं। इन टेंस में हम हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, पहचान देखिए, इन वाक्यों के अंत में अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, इन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रहा हो, रहे हो, यही शब्द आते हैं। और जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस होता है उन्हीं में भी यही पहचान है। लेकिन इस टेंस में आप इज एम आर का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों, इसका मैन रूल देख लेते हैं हम। अफर्मेटिव होता है हमारा, सब्जेक्ट आता है और हैज के साथ जो हमारा प्रीवियस टेंस था, इससे पहले जो हमारा टेंस था प्रेजेंट परफेक्ट जो हमारा टेंस था, उनमें हैज तो आता था लेकिन उनके साथ बीन नहीं था। बीन नहीं था क्योंकि उसमें कार्य का जारी नहीं, कार्य समाप्त हो चुका था उन टेंस में। और इन टेंस में कार्य का जारी हो, ये जारी है, एक समय के साथ जारी है, तो इसलिए इनके बीन के साथ बीन का प्रयोग हुआ है। तो सब्जेक्ट हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन आपके पिछले टेंस के अकॉर्डिंग ही आएंगे। यदि आपका बहुवचन है आई वी यू दे, या बहुवचन है तो उनके साथ आप हैव का प्रयोग करेंगे। और यदि आपका एक वचन है तो उनके साथ आप हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस टेंस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, सिंस या फॉर आएंगे, प्लस में टाइम आएगा। निगेटिव में सब्जेक्ट हैज नॉट, हैज और बीन के बीच में नोट ऐड हो जाएगा, हैज बीन नो, हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम आएगा। इंटरोगेटिव में क्या होगा दोस्तों, हैज या हैव शुरू में आ जाएंगे, सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे, प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, आईएनजी तो सभी में आएगी दोस्तों, और सिंस या फोर प्लस में टाइम। इंटरोगेटिव निगेटिव क्या होता है, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा, प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। देखिए दोस्तों, हम समझ लेते हैं इनको। यदि किसी टेंस में निश्चित समय है, निश्चित समय, निश्चित समय, निश्चित समय जैसे 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 2 o'clock, 2 बजे निश्चित समय है। फिर सिंस, इनके साथ प्रयोग करते हैं हम सिंस। सिंस 2 o'clock, सिंस 14 जनवरी, सिंस 1998, सिंस 19 सितंबर। देखिए दोस्तों, समझ लीजिए, जिन टेंस में समय फिक्स हो, आप बता सके, उन टेंस में आप प्रयोग करेंगे सिंस, यानी निश्चित समय के लिए आप सिंस का प्रयोग करेंगे। निश्चित समय जैसे 2 बजे, 2 बजे एक फिक्स टाइम है, 2 बजे, जैसे मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ तो 2 बजे एक फिक्स टाइम है। जैसे सिंस 24 जनवरी, 24 जनवरी एक फिक्स टाइम है जिसमें आप निश्चित समय निश्चित होता है, उनके लिए आप सिंस का प्रयोग करते हैं यहाँ पर, सिंस या फोर। लेकिन जिन टेंस में निश्चित समय होता है उनके लिए आप सिंस का प्रयोग करेंगे। और जिनमें अनिश्चित समय होता है, देखिए दोस्तों, अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय, जैसे फोर का प्रयोग करेंगे अनिश्चित समय के लिए, फॉर 2 आवर, फॉर 2 आवर, फॉर 2 वीक, फॉर 2 मंथ। देखिए दोस्तों, समझ जाइए अब जरा, जिन टेंस में समय निश्चित होता है, जिन टेंस में समय निश्चित होता है, जैसे 2 बजे, 2 o'clock, 2 उसी टाइम बजेंगे जिस टाइम घड़ी की सुई 2 पर आएगी। और सिंस 24 जनवरी, 24 जनवरी कैलेंडर में एक ही बार आती है, तो 24 जनवरी एक फिक्स टाइम है। देखिए दोस्तों, जो भी टेंस में आपको फिक्स समय दिया होता है वहां पर आप प्रयोग करेंगे सिंस का। इसका मतलब है इनमें से एक आएगा, सिंस आएगा, फोर आएगा। ठीक है,
जो भी जिस टेंस में आपको समय फिक्स होगा वहां पर आप सिंस का प्रयोग करेंगे, और जहां पर समय फिक्स नहीं होगा जैसे अनिश्चित समय होगा तो उसके लिए आप फोर का प्रयोग करेंगे। जैसे फोर टू होवर, जैसे तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो, तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो, लेकिन आप नहीं बता सकते कि कौन से 2 घंटे से पढ़ रहे हो, क्योंकि 24 घंटे होते हैं, एक दिन रात में 24 घंटे होते हैं, और उन्होंने कहा कि आप 2 घंटे से पढ़ रहे हो, तो 2 hour नहीं बोल सकते आप। 4 2 वीक, 2 सप्ताह, कुछ भी ले सकते हो आप। 2 सप्ताह से आ रहे हो या 2 सप्ताह से जा रहे हो, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन फिक्स नहीं आए। 2 सप्ताह फिक्स नहीं है, क्योंकि आपके एक साल में 52 53 सप्ताह होते हैं। फिर 2 मंथ, 2 महीने, फिक्स नहीं आए ये भी। 2 मंथ, 12 मंथ्स होते हैं एक साल में, लेकिन फिक्स नहीं है ना। 2 मंथ फिक्स नहीं है ना। अगर देता कि फरवरी या जनवरी, 2 मंथ्स के नाम ले देता तो वो फिक्स हो जाते, लेकिन ये फिक्स नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब हम टेंस के अकॉर्डिंग इनको समझते हैं। देखिए दोस्तों, टेंस के अनुसार अब हम समझते हैं इनको। जैसे मैं 5 बजे से पढ़ा रहा हूँ, टाइम है ये, मैं 5 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो आई के साथ हैव लगेगा। आई हैव बीन, टीच होती है पढ़ाने की या सिखाने की, लेकिन इसमें लगेगा आपका आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यू में आ रहा है टेंस। आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग। तो 5 बजे, 5 बजे एक फिक्स टाइम होता है दोस्तों। 5 बजे, 5 बजे के लिए हमने कहा था जो समय फिक्स होता है उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस 5 बजे की, सिंस 5 o'clock। यदि मैं इसी में लिखता हूँ मैं 5 बजे से नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव नॉट बीन टीचिंग सिंस 5 o'clock। यदि मैं लिखता हूँ मैं 5 बजे से, या क्या मैं 5 बजे से पढ़ा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यदि किसी भी टेंस में जो पर्सनवाचक चिन्ह होता है, पर्सनवाचक जो वर्ड होते हैं, यदि शुरू में आ जाते हैं तो सिर्फ हैव ये इनमें ही चेंज होता है, हैव सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। यदि पर्सनवाचक वाक्य चिन्ह यानी जो पर्सनवाचक वर्ड होते हैं वो बीच में आ जाते हैं, जैसे मैं 5 बजे से क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें बीच में आ गया। जैसे मैं 5 बजे से क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं इसकी इंग्लिश बनाता हूँ, मैं 5 बजे से क्यों पढ़ा रहा हूँ। वाई हैव आई, मैं 5 बजे से क्यों पढ़ा रहा हूँ, वाई हैव आई बीन टीचिंग सिंस 5 o'clock। देखिए दोस्तों, यदि आता है आपका मैं 5 बजे से क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं 5 बजे से क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, वाई हैव आई नॉट बीन टीचिंग सिंस 5 o'clock। इनमें क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना ना भूले, जो प्रश्नवाचक वाक्य आपके होते हैं। और टेंस लेते हैं दोस्तों हम। जैसे तुम 5 बजे से रो रहे हो, तुम 5 बजे, या एक काम करते हैं, 5 बजे फिक्स हो गया, इससे पहले वाले टेंस में हमने ले लिया था, नीचे से लेता हूँ, इसमें लेते हैं 2 घंटे। तुम 2 घंटे से रो रहे हो, तुम 2 घंटे से रो रहे हो, रो रहे हो, तुम 2 घंटे से रो रहे हो, तो यू हैव बीन, रोने के होते वीप, वीप माने रोना, और आईएनजी ऐड कर देंगे, तो यू हैव बीन वीपिंग। अब 2 घंटे, 2 घंटे फिक्स टाइम नहीं है, तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, हमने बताया था कि जो निश्चित समय होते हैं, निश्चित, उनके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, और जो हमारे निश्चित समय नहीं होते, अनिश्चित होते हैं, उनके लिए हम फोर का प्रयोग करते हैं। तो यू हैव बीन वीपिंग फॉर 2 hours। ठीक है दोस्तों, और टेंस लेते हैं हम। जैसे हम सुबह से पार्क में खेल रहे हैं, हम सुबह से पार्क में खेल रहे हैं।
तो वी हैव बीन, खेलने में होती है प्ले, प्ले में आएंगी। वी हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क, इन द पार्क। और कब से खेल रहे हैं? सुबह से खेल रहे हैं, तो सुबह एक फिक्स टाइम है, सुबह सुबह ही कोई होता है। वी हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। और टेंस लेते हैं दोस्तों, जैसे वे रिवर, वे नदी में नहा, वे सुबह से या वह शाम, मतलब वह 3 घंटे से नदी में नहा रहे हैं। वे 3 घंटे से नदी में नहा रहे हैं। तो वे क्या होती है सब्जेक्ट में? वे, दे हैव, स्नान करने होती है बात, लेकिन इसमें लगेगा एनजी फॉर्म। तो दे हैव बीन बाथिंग, बाथिंग कहाँ, किस चीज में नहा रहे हैं वे? नदी में, तो इन द रिवर, इन द रिवर। और कब से नहा रहे हैं वो? 3 घंटे। 3 घंटे फिक्स टाइम नहीं है, हम बता नहीं सकते कि वह सुबह के 3 घंटे से नहा रहे हैं या शाम के 3 घंटे से नहा रहे हैं या दोपहर के 3 घंटे से नहा रहे हैं। तो दे हैव बीन बाथिंग इन द रिवर, दे हैव बीन बाथिंग इन द रिवर फॉर 3 आवर, फॉर 3 आवर। और टाइम से लेते हैं दोस्तों, वह सुबह से रो रही है, वह सुबह से रो रही है। लड़की है दोस्तों, वह सुबह से रो रही है। यदि लड़की आती है तो सी का प्रयोग करते हैं वह के लिए, यदि जेंट्स आते हैं, पुरुष आते हैं, तो ही का प्रयोग करते हैं। तो ही, सी, हैव आएगा या हैज आएगा? इसमें आएगा हैज आपका, क्योंकि एक वचन है। सी हैज बीन वीपिंग, सी हैज बीन वीपिंग। कब से रो रही है? सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। इन जो हम टेंस आपको करा रहे हैं, इनके आप इंटरोगेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव आप खुद बना सकते हो अकॉर्डिंग टू रूल। रूल आपके सामने हमने बता दिए है, यही लगाने सिर्फ सब्जेक्ट हैज नोट। जब आप नेगेटिव बनाओगे तो हैज और बीन के बीच में, हैज और बीन के बीच में नोट आ जाएगा नेगेटिव में। फिर क्या होगा, जब आप इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट से पहले हैज आ जाएगा, यदि क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के मतलब टेंस के बीच में ना हो तो। यदि बीच में होगा तो हैज से पहले वो आ जाएगा जो आपका क्वेश्चन वर्ड है, जैसे भाई, तो भाई शुरू में आ जाएगा, फिर है जाएगा, फिर सी, फिर बी। ठीक है दोस्तों, और लेते हैं 1-2 टेंस। हम सुबह से हंस रहे हैं, हम सुबह से हंस रहे हैं। We have been laughing, we have been laughing since morning, since morning। और लेते हैं, वह सुबह से, वह 5 बजे से सो रहा है, वह 5 बजे से सो रहा है। तो he has been sleeping since 5 o'clock। देखिए दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इन टेंस को अकॉर्डिंग टू रूल के अनुसार बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।